अपमान हुआ है, एक ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। और हट छोड़कर जिस प्रकार हमारे तो राम जी भी हाथ जोड़कर अपने साधु संतों के आगे खड़े हो जाते हैं, तो अगर शंकराचार्य जी के सामने भी अगर हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा होना पड़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या जिनसे भी उन्हें दिक्कत है, तो मुझे लगता है हो जाए। इस सरकार ने वादा किया था 11 साल पहले ही कि हमारी सरकार आते ही सर्वप्रथम हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे, और यदि कोई भी गौ तस्करी पकड़ा जाएगा तो उसे उल्टा टांग दिया जाएगा। ये सच्चाई है, परंतु अभी तक कोई इस पे कुछ बात नहीं हो पाई है। उल्टा आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई हमारे गौ रक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी कारावास की सजा भुगत रहे हैं 3 साल से। भारतीय जनता पार्टी कितना भी ये बार बार कह ले सबका साथ सबका विकास, परंतु रामपुर में 540 घर दिए गए थे मुसलमानों को, एक वोट भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। ये बात भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना होगा कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, किसका साथ देना है और किसका विकास करना है अब ये पार्टी स्वयं देखे। भैया ये फिर जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, और जब कनफोड़ू भोपू दिन में 5 बार चिल्लाता है और चालीसा पढ़ने वाला जेल में डाला जाता है। पहले आप समाजवादी और कांग्रेस दोनों को क्लियर कर लीजिए। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसको हमारे शंकराचार्य जी ने नवाजवादी पार्टी का नाम दिया, और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस वही पार्टी है जिसके स्वप्न देखने वाले कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने स्वप्न देख रखा है कई वर्षों से इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। उनको मतलब वो हिंदू नहीं है, उस बात से नकार जनेऊधारी ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण। हाँ यही बात ठीक है भैया, माँ पादरी बाप कोई और बेटा जनेऊधारी। अच्छा ऐसा जनेऊ जो कुर्ते के ऊपर पहना, अरे कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने भी बोला ना कि वो हिंदू है। आप जिस शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं ना, उन्हीं शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी को एक और बात कही थी कि ये हिंदू है ही नहीं, और जो हिंदू नहीं वो हमारे राम मंदिर जाकर क्या करेगा। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है ना जिसने राम मंदिर ना बने इसके विरोध में 24 वकील को खड़ा कर दिया था। ये राम मंदिर बनने के बाद जिन्होंने हमारे राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया था। आप कैसे बात कर रहे हैं भैया इन लोगों से? ये देखिए, ये जब तक पार्टी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, और वाकई में अगर विपक्ष की अहमियत आप जानना चाहते हैं तो विपक्ष हमारे देश में मालूम कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी। कभी जाके देखिएगा उनकी मूवीज, सिर्फ मूवीज मत देखिए, उनकी कभी आत्मकथा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे थे जब जेनेवा में उनको जाना पड़ा ना, तो आप ये सोचिए कि देश में हमारे कांग्रेस की सरकार है और पीवी नरसिम्हा की सरकार थी, लेकिन पीवी नरसिम्हा ने अपनी विपक्षी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को जेनेवा भेजा, और जब वहां से पाकिस्तानियों ने जब धमकी दी कि मैं परमाणु फेंकूंगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या जवाब था? याद होगा ना आपको कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो विपक्ष अगर बन के रहना है तो रहो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा बनकर, लेकिन इस विपक्ष की कोई भूमिका नहीं, जो खुद नहीं पता वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये कुछ है ही नहीं, ये मिश्रण है, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो सकता इनका। अभी एक राहुल गांधी कह रहे थे ना कि जैसे मुगल का अंत हुआ, जैसे अंग्रेजों का अंत हुआ, वैसे भाजपा का अंत हो जाएगा। बीबी राम जी बिल जो आया था उसके प्रति उन्होंने भाषण दिया था, उसमें ही उन्होंने, जब तक ये पार्टी के विरोध बोल रहे थे तब तक हमें इनसे कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु जब इन्होंने राम का विरोध किया तो मेरे लिए ये हाँ, तो मैं दोहरा नहीं सकती ना। राहुल गांधी नीचे गिरे हुए हैं, मैं थोड़ी हूँ, मेरा तो सनातन धर्म का बात है, मेरे तो राम की बात है। ये तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी, ये हिंदू वोट को एक करना चाह रही है। क्या ये हिंदू वोट क्या योगी आदित्यनाथ से कटकर इन तमाम पार्टियों के पास जाएगा? देखिए जिस तरह से शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार तो हुआ है ना कहीं ना कहीं। देखिए दुर्व्यवहार हुआ है, इसके लिए मैं मानती हूँ, और हमारे शंकराचार्य हैं वो, तो अगर अभी वो उस पद पे विराजमान है तो एक संतों की जो सबसे अहम भूमिका होती है, उनका तप, उनका सहनशीलता बहुत होता है। परंतु जिस प्रकार के, मैं शंकराचार्य के विरोध में नहीं हूँ, मैं फिर भी कह दूँ, मैं एक भगवाधारी वहाँ उस उतने बड़े पीठ पे बैठे हुए पीठाधीश्वर का कभी मैं विरोध नहीं कर सकती, और ना ही मेरी इतनी हैसियत है। परंतु अपमान हुआ है, एक ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है, और हट छोड़कर जिस प्रकार हमारे तो राम जी भी हाथ जोड़कर अपने साधु संतों के आगे खड़े हो जाते हैं, तो अगर शंकराचार्य जी के सामने भी अगर हाथ जोड़कर ऐसे खड़ा होना पड़े, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या जिनसे भी उन्हें दिक्कत है, तो मुझे लगता है हो जाए, ताकि हमारा सनातन समाज जो कि बिखर रहा है, जिसका लाभ कहीं ना कहीं नवाजवादी पार्टी या कांग्रेस उठाना चाहती है आगामी चुनाव में, वो ना उठा पाए। अपने हट को साइड करके देश के भविष्य की उज्जवल
कामना करते हुए एक दूसरे को हाथ जोड़कर नमन करें और स्नान करें, माघ मेला को संपन्न करें। अच्छा, देखिए ये वो शंकराचार्य है ना, वो आरोप लगा रहे हैं कि मैं गौ माता की बात करता हूँ, गौ माता कटनी नहीं चाहिए, उसको राष्ट्र माता बनना चाहिए, इसलिए भाजपा विरोध में 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब अमित शाह ने एक बयान दिया था, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, जिसने भी गौ काटे हैं उनको मैं उल्टा लटका के टांगूंगा। ये सच्चाई है और मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करती हूँ। नहीं देखिए, इसलिए या किस लिए वो तो मुझे नहीं पता, परंतु मैं फिर से आपको ये कह दूं, ये सच्चाई है। कहीं कहीं मैं फिर से कह रही हूँ, अगर हम सरकार का काम सामने नहीं लाएंगे तो वो हिटलर की भांति, भगवान की भांति अपनी अहम भूमिका निभाएगी और हर एक रूल को अपने अकॉर्डिंग लागू करेगी, जो कतई गलत है। हम युवा पीढ़ी हैं, अगर हम सरकार का तरफदारी करते हैं तो अगर हमारे अनुसार कोई गलत कृत्य हो रहे हैं तो उनका विरोध करना भी हमारा काम है। इस सरकार ने वादा किया था 11 साल पहले ही कि हमारी सरकार आते ही सर्वप्रथम हम गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे और यदि कोई भी गौ तस्करी पकड़ा जाएगा तो उसे उल्टा टांग दिया जाएगा। ये सच्चाई है, परंतु अभी तक कोई इस पे कुछ बात नहीं हो पाई है। उल्टा आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई हमारे गौ रक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी कारावास की सजा भुगत रहे हैं 3 साल से। ये भी बात आपसे नहीं छुपी है। यहाँ तक कि अगर कोई हिंदुत्व के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है, भले वो सही है, और यदि वहाँ पे उनकी सरकार है तो उनको दबाने के लिए उल्टा उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। उदाहरण मैं आपके सामने हूँ, मैंने हनुमान चालीसा पढ़कर 48 दिनों का जेल भोगा और उस वक्त मेरे जमुई जिला में मौजूदा मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 2020 में मैंने स्वयं उस विधायिका का कैंपेनिंग करा था, परंतु फिर भी मुझे मेरी बिना किसी गलती का हनुमान चालीसा पाठ करने पर और मेरे ऊपर आरोप ये लगाए गए कि मैंने मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला। परंतु मेरी सरकार होने के बाद भी मुझे हमला का भी सामना करना पड़ा और जब मैं वहां से जीवित निकली तो दूसरे दिन मुझे 48 दिनों के लिए जेल भी भेजा गया। तो ये सच्चाई है और उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ। जहाँ सरकार करेगी वहाँ हमारा बोलना एकदम दायित्व है, जरूरी है। और ये भी सच्चाई है कि शंकराचार्य जी लगातार गौ हत्या को रोकने की मांग कर रहे हैं, परंतु उनके कुछ बड़बोलेपन की वजह से या वक्तव्य की वजह से कहीं ना कहीं सरकार या कई लोग हैं जो उन पर टिप्पणी कर रहे हैं या आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अब सब कुछ शांत करके जो भी वादे हमसे किए गए थे सनातनियों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है भारतीय जनता पार्टी कितना भी ये बार बार कह ले सबका साथ सबका विकास, परंतु रामपुर में 540 घर दिए गए थे मुसलमानों को, एक वोट भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। ये बात भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना होगा कि सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, किसका साथ देना है और किसका विकास करना है अब ये पार्टी स्वयं देखे। ये कैसी बातें करती हैं आप? मुसलमानों को हमेशा टारगेट कर देते हैं। मैंने मुसलमानों को कहाँ टारगेट किया यार? आप हम मतलब मुसलमान हमें टारगेट करते तो बड़ा अच्छा, और आपको क्या आज़ादी चाहिए? नहीं भैया, ये फिर जब जिहादी खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, जब हमारी यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं और जब कनफोड़ू भोपू दिन में 5 बार चिल्लाता है और चालीसा पढ़ने वाला जेल में डाला जाता है, कहाँ टारगेट नहीं हुए हैं? क्या दिक्कत हो रही है उस कानफोड़ू से आपको? भैया, एक होता है सुर में गाना, जो हमारा मंत्र है, जब सुनेंगे ना तो दिमाग के सारे इंद्रियां खुल जाएंगी। अच्छा। 7 इंद्रियां ना खुल जाएंगी। और एक होता है बिना मतलब का चिल्लाना। अच्छा। ये देश है, शांतिपूर्वक आप सभी कार्यों को करिए, आपका सम्मान है। और फिर से मैं कह दूं, मुसलमानों से दिक्कत नहीं, कलाम बनकर रहोगे, पूजे जाओगे, कसाब बन के रहोगे तो वहीं फांसी पर लटकाए जाओगे। ये देश रस खान का है, ये देश रस खान का है, कृष्ण भक्त रस खान का है, जिन्होंने गीता की वाणी को पढ़ा है, उनका रहेगा और उनका सम्मान हिंदू मुस्लिम सब करेगा। परंतु अफजल गुरु को अपना गुरु बताओगे तो यही जेएनयू के बाहर तुम्हें टांगा जाएगा, याद रखना। क्या शुभ नाम है आपका? सत्यन नाम है मेरा, सत्यन। क्या कहेंगे जो आज शंकराचार्य जी के साथ जो हो रहा है, वो धरने पे बैठे हुए हैं, बीमार भी हो गए हैं, उनको कालनेमी कहा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो अपना जो है अब यहाँ जो ये मेला लगा माघ का, वो काफ़ी भीड़ भाड़ था, काफ़ी दूर दूर से लोग आए यहाँ। अब जैसे बहुत से लोग वहाँ, बहुत से बड़े बड़े साधु और संत गए हैं वहाँ, महात्मा जो गए हैं दर्शन करने, लेकिन किसी में भी ऐसा वो नहीं हुआ घटना। लेकिन वो शंकराचार्य को भी ऐसा समझना चाहिए कि इतना भीड़ है तो हमें क्या, थोड़ा पैदल चल लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। पालकी से गए, उससे आदमी भगदड़ भी मच सकता था, आम लोगों को भी आहत हो सकते थे। तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप शंकराचार्य हो या ऐसे गरमा भी बना के रखें कि ऐसा काम ना करें जिससे लोगों को दहशत फैले। वहाँ हमारे समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ों का। अच्छा, आज उनके शंकराचार्य पे भी सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें एक नोटिस दे दिया कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2022 में केस डाला गया था। देखो वो मामला जो है ना अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो उसको प्रशासन का कोई नहीं है कि ये प्रशासन जवाब मांगे, ये साधु संतों का सवाल है। और जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको प्रशासन का वो नहीं है कि इसे उठाए मुद्दा।
बाकी वो उसका समाज, हिंदू समाज और कोर्ट निर्णय लेगा, उस पर जो भी फैसला होगा हिंदू समाज को स्वीकार है। अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो कह रहे हैं कि सनातनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये भाजपा और योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोई काम नहीं किया और ये सनातन का अपमान कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान को टारगेट करते हैं। नहीं भाई, हिंदू मुसलमान का टारगेट कोई ऐसा है नहीं है, यहाँ सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और रही बात हिंदू मुसलमान का, तो तब की घटना देखिए जब मुलायम यादव ने, मुलायम मुल्ला कह सकते हो आप, जिसने गोली चलवा दी हिंदू समाज का, तब हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई। जो कहता था कि यहाँ के शासन पे पहला मुसलमानों का अधिकार है, तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। आज हिंदू जागृत हो रहा है, अपने धर्म के लिए, अपने उसके लिए खड़ा है और संघर्ष कर रहा है कि जो इतने सालों से कोई भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे सपा की हो, चाहे और कोई भी अन्य सरकार आई, हमेशा हिंदुत्व को दबाने का काम किया है। आज देखिए इतना बढ़िया भव्य प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रशासन और माननीय योगीनाथ जी का जो है आशीर्वाद है कि चल रहा है बढ़िया से।